हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे और मस्त अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट पॉइनियर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। ठीक है, सो जैसा कि हमारी मैथ के लेक्चर चल रहे थे, अभी हमने जस्ट ये एपीजीपी कवर कर लिया था और आज हम कुछ योगफल से रिलेटेड फॉर्मूलेस पढ़ने वाले हैं और उन फॉर्मूलेस से रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में। मतलब कि जो प्राकृत संख्या होती है उनके योगफल से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं वो हम कवर अप करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो जनरली प्राकृत संख्या के योगफल से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जनरली एक क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, उस क्वेश्चन को करेंगे हम जो कि एपीजीपी का ही है। क्वेश्चन ये है कि 100 और 400 के बीच 3 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 100 और 400 के बीच 3 से विभाजित कितने नंबर होंगे या कितनी संख्याएं होंगी। हाउ इन इंग्लिश हाउ मेनी टर्म बिटवीन 100 एंड 400 आर डिविजिबल बाय 3। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है बेसिक सा जो जनरली मैं बता दूं आपको कि 100 और 400 से 3 से विभाजित बोल रहा है तो 100 के बाद 3 से विभाजित नंबर क्या होगा 102। 3 से विभाजित का मैंने क्या बताया था नियम आपको, इनका आपस में प्लस कर लो, अगर 3 से विभाजित हो रहा मतलब पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी 102। इसके बाद 3 से विभाजित अगला अंक 105 ऐसा ही जाएगा और आखिरी अंक क्या हो जाएगा 3 से विभाजित 400 है। अब इसमें जो लास्ट टर्म होगा जो आखिरी अंक कितना वाला जैसे 398 लेते हैं, 9 3 12 और 8 20 नहीं होगा, 397 ले लेते हैं, 9 3 12 और 7 19 नहीं होगा, उसके बाद 396 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 396 इजीली क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन भाई अगर मैं देखूं यहां तो 399 भी डिविजिबल है, 399 भी क्या है डिविजिबल है 3 से, इसलिए लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 399। अब ये एक प्रकार से एपी बन गई, क्या समांतर श्रेणी बन गई। चलो सॉल्व कर लेते हैं। आखिरी पद एल बराबर मैं जानता हूं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जिस किसी भी पहली क्लास से देख सकता है वहां पे अच्छी तरीके से समझाएगा। हम यहां से क्वेश्चन करेंगे 399 इसका मान दिया हुआ a का मान 102 दिया हुआ है प्लस n मतलब कितने निकालना है मेरे को कितने टर्म होंगे इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ से डी का मान है 3। ठीक है, तो यहाँ से 399 माइनस 102 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। तो इसमें से जब मैं माइनस करूंगा 792 बराबर हो जाएगा मैं n माइनस 1 इंटू 3। तो यहां से मैं देखता हूं n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 297 बटे 3। 3 से कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा 3 3 8 24 3 नाम 27 और 3 नाम 27। तो n माइनस 1 बराबर 99 आ गया। तो n बराबर यहां से आ गया 99 प्लस 1 मतलब जो n की वैल्यू आ रही है इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ रही है 100 आने वाली। यहां से मैंने n का मान कितना निकाल लिया 100। ठीक है, ये एक तरीका हो गया, लेकिन हम कंपटीशन एग्जाम में हैं, हमें शॉर्टकट भी चाहिए। ठीक है, तो शॉर्टकट देते हैं। क्या है इस चीज का शॉर्टकट, ध्यान देना। क्या बोल रहा है हमें 100 और 400 के बीच 3 से विभाजित संख्या चाहिए। किस किस के बीच 400 एंड 100 के बीच चाहिए। ट्रिक समझिए, ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म। तो क्या करना है, जो भी हमें अंक दिख रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं हमें जो भी अंक दिख रहा है जो भी नंबर दिख रहा है उसको सीधा सा किससे डिवाइड कर लोगे आप, जैसे 400 और 100 के बीच 3 से डिविजिबल संख्या चाहिए तो इसको सिंपल सा आप क्या कर लो 400 को 3 से डिविजिबल कर लो। और हमें सिर्फ इंटीजर मान से मतलब है, हमें सिर्फ उसके पूर्णांक मान से मतलब है, हमें उसके पूर्णांक मान दशमलव के बाद जो अंक आ रहा है मुझसे मतलब नहीं। यहां भाग दे दो, कितनी बार आएगा 3 एकम 3, बचा कितना 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9। अब बाकी की चीज दशमलव के बाद संख्या है हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब इसका मान कितना आ गया 133। ऐसा ही मैं क्या करता हूं 100 को डिविजिबल कर लेता हूं 3 से, इंटीजर लेना बस मेरे को 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 और आखिरी में उन्होंने क्या पूछा बीच में मतलब 400 और 100 के बीच में दोनों को क्या कर दो इसमें सीधे सीधे
माइनस कर दो, मतलब सीधा सीधा 133 माइनस 33, सीधा आपका क्या आंसर आ गया, 100 आ गया। आई थिंक समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, फिर एक बार फिर से समझाता हूं, ठीक है। जो भी 400 दिया है, जो भी नंबर दिया उसको सीधे 3 से डिवाइड करो, और दूसरे नंबर को भी 3 से डिवाइड करो, और बिटवीन बोले तो क्या कर दो, सीधा सीधा बड़े में से छोटा माइनस कर दो, आपका आंसर आएगा। मतलब है नंबर क्या आ जाएंगे, 100 ऐसे नंबर होंगे जिन जो 3 से डिविजिबल होंगे। इतने बड़े मेथड को छोड़ के शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो आगे अपन देखते हैं, ठीक है। तो एपीजीपी के काफी क्वेश्चन हो गए थे। अब उसके बाद में देखते हैं योगफल से रिलेटेड काफी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। सीधा सीधा वो पूछ लेगा प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए। अब हम 50 तो नहीं लिख सकते वहां प्राकृत संख्या और जोड़े, तो उसके लिए सिंपल सा हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल इज इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1/2। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे बेस क्वेश्चन आ जाता है, सीधा सा आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि बताइए प्रथम 70 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब हम 70 प्राकृत संख्या लिखते तो नहीं बैठेंगे वहां, हमको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि उसका फॉर्मूला होता है कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2। वही n बराबर क्या होगा, सिंपल से याद रखो कि यहां पर अंतिम संख्या, n का मान क्या होगा, अंतिम संख्या। दूसरा बोलता है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। कौन सी संख्या, सम संख्या है। सम संख्या है जिसमें 2 का भाग चला जाए, 2 4 6। तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल अगर मेरे को निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, वेयर n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है जो अंतिम पद है उसको डिवाइड किससे कर दो, 2 से। n की वैल्यू होती है अंतिम पद को किससे डिवाइड कर देना हमें, 2 से। n विषम संख्याओं का योगफल, अब n जो विषम संख्या हो उनका भी योगफल क्या होता है, सिंपल याद रखेंगे n स्क्वायर। यहाँ पर n बराबर होता है अंतिम संख्या प्लस 1/2, अंतिम संख्या प्लस 1/2। n का मान अलग अलग होता है, जब भी वो प्राकृत संख्या का बोले तब n बराबर लास्ट टर्म, जब भी सम संख्या का आ जाए मेरे पास तो n बराबर लास्ट टर्म बाई 2, और जब भी मेरे पास विषम संख्या का आ जाए तो n बराबर लास्ट टर्म प्लस 1/2। ऐसे ही प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। सीधा सीधा आपको याद रखना है इन चीजों को, ठीक है। उसके बाद में प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहां पर दोनों में n का मान होगा, सिंपल सा क्या मान होगा, प्राकृत संख्या तो n का मान होगा लास्ट टर्म, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या बोलता है, अगला पॉइंट बोलता है कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल हो जाएगा 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/3। यहां से सीधे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा, यहां पर जो n का मान होगा वो कितना होगा, सम संख्या है, मतलब n बराबर होगा लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। इससे क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस प्रकार से 1 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अप टू 99 का योगफल बताइए। मतलब एक प्रकार से उसने बोला प्रथम 1 2 3 मतलब विषम संख्या हो, तो ये कुछ 1 3 5 7 ये कुछ किस प्रकार से हमें दिख रही है, ये हमें दिख रही है क्या, विषम संख्याएं दिख रही है। क्या दिख रही है हमें, विषम संख्याएं, और 1 से शुरू हो रही है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, इसका मैंने आपको जनरली फॉर्मूला लिखवाया था क्या, n स्क्वायर, क्या n स्क्वायर। लेकिन वही n स्क्वायर तो लिखवाया था, लेकिन n का मान कितना था, n का मान था मेरे पास लास्ट टर्म प्लस 1/2, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा, लास्ट टर्म कितना है 49 प्लस 1/2, तो n का मान यहां से क्या आ गया 50/2, मतलब n का मान यहां से आ गया 25। अब कुछ नहीं करना, जैसे ही मैंने n का मान निकल लिया अब इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो 25 का स्क्वायर हो गया, मतलब 625 मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आई थिंक समझ में आ रहा हो। कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि ये प्रथम मतलब 1 से शुरू 49 तक मेरे को योगफल याद करना है। तो कैसा याद करूंगा, ये योगफल का यूज एवरेज वाले चैप्टर में भी होगा जब हम एवरेज पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में कुछ इस प्रकार से दिया 51 53 से लेके 99 तक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रथम n तो दिया नहीं है मेरे को, प्रथम n प्राकृत संख्याओं तो दी हुई नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या लेता हूं, ध्यान देना,
मैं 1 धन 3 धन और 1 से लेके 99 तक अलग प्राकृत संख्या ले लेता हूं। वो जो भी विषम संख्या 1 से 99 तक अलग विषम संख्या ले सकता हूं, माइनस कर दूं मैं क्या 1 से लेके 49 तक। कैसे? इससे क्या होगा, इससे मेरे पास सीधा 51 से लेके 99 तक क्या आ जाएगी, पूरी विषम संख्या का आ जाएगा जो भी आने वाली है। मतलब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करूं मैं, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का या फिर प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का, लेकिन ये प्रथम शुरुआत से है क्या, नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 से 99 तक अलग निकाल लेंगे हम और उसमें से माइनस कर देंगे क्या 1 से 49 तक, तो ये पूरी मेरी सीरीज आ जाएगी। ठीक है, तो 1 to 9। अब मैंने आपको बताया था यहाँ क्या हो जाएगा, n बराबर लिखा लास्ट टर्म मतलब 99 प्लस 1/2, तो n बराबर यहाँ से 100/2, मतलब n का मान आ गया यहाँ से 50। इस कंडीशन में n का मान क्या आ जाएगा, इस कंडीशन में n का मान आने वाला है n बराबर हो जाएगा 49 प्लस 1/2, मतलब n बराबर मेरे पास आएगा 50/2, n बराबर आएगा 25। इस n का मान आया 1 का 50, 1 का n का मान क्या आया 25। तो अब मेरे पास क्या है, चूंकि मैं जानता हूं, क्या जानता हूं कि जो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है क्या, n²। इसी प्रकार से यहां भी क्या होगा n², लेकिन n डैश लगा लो भली, लेकिन यहां पर जो n का मान है वो कितना है, n का मान यहां पर क्या है 50 का वर्ग माइनस 25 का वर्ग, तो 50 का वर्ग हो जाएगा 2500 माइनस 25 का वर्ग हो जाएगा 625, 5 7 8 1 1875 आंसर आ जाएगा मेरे पास। 14 में से 6 गया, 14 में से 6 माइनस करा तो कितना हो गया, ठीक है, तो 1875 मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि 1 - 2 + 3 - 4, ये सीरीज गई +97 - 98। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमको दो पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर लेना, मतलब दो पार्ट्स में हमको इसको ब्रेक कर लेना है, क्या तोड़ लेना है। किस पार्ट में, एक 1 + 3 + 5 ये जाएगी कहां तक, +97 तक। वहीं दूसरी सीरीज क्या है, माइनस वाली है, तो मैंने क्या करा माइनस कॉमन ले लिया सब में से, देखना -2 -4 -6 वाली सीरीज में से -2 कॉमन ले लिया है, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 4 + 6, ये कहां तक गया 98 तक। अब मेरे को पता है इजीली सॉल्व कर सकता हूं मैं, कैसे, क्योंकि ये प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, दोनों का मेरे को फॉर्मूला पता है कि प्रथम 97 विषम संख्या का योगफल क्या हो जाएगा n²। वहीं लेकिन प्रथम 98 संख्याओं सम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा n × n+1। वहीं यहां पर मेरे पास n × n+1 हो गया, लेकिन वहीं अगर मैं बोलता हूं यहां पर n का मान कितना रहेगा, यहां पर n का मान रहेगा लास्ट टर्म +1/2, और इस n का मान कितना रहने वाला है, मैंने आपको बताया था सिंपल सा, लास्ट टर्म को डिवाइड किससे कर दो 2 से, तो यहां पर n क्या है 97 + 1/2 है, तो यहां से क्या आ जाएगा 98/2, तो यहां से n का मान मेरे पास क्या आने वाला है 49, n का मान आ गया यहां से। वहीं अगर मैं यहां से देखूं, यहां पे लास्ट टर्म क्या है मेरे पास 98/2, मतलब यहां से मेरे पास 49 n का मान आ गया। कुछ नहीं, इसमें सिर्फ हमको n का मान निकालना ही इंपॉर्टेंट है, तो यहां से n का मान कितना आ गया 49 आ गया यहां से, और यहां से भी 49 आ गया। सिंपल सा इस इक्वेशन में रख दो, क्या n² मतलब 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर माइनस n मतलब 49 × 49 + 1। ठीक है, मैंने इस n का जो यहाँ पे भी n का मान आया है, ये n का मान यहाँ रख दिया और इस n का मान क्या रख दिया है यहाँ पे रख दिया है, तो यहाँ से क्या आ गया 49 × 49 लिख दूं इसे मैं कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए, 49 × 50। यहां से मैंने दोनों में को 49 कॉमन दिख रहा था, 49 क्या दिख रहा था कॉमन,
तो 49 कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा 49 माइनस 50, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आंसर क्या आ गया सीधा सा 49, यहां से क्या बचा गुणित -1, तो यहां से -49 मेरे पास क्या आ गया आंसर आ गया। सिंपल सा हमारे पास क्या आंसर आ गया -49 इस पूरे इस सीरीज का आंसर आ गया, ठीक है। आई थिंक समझ रहे होंगे। कुछ नहीं करना है, जब भी इस प्रकार से दिखे तो उसे ब्रेक कर लो दो पार्ट। इसी प्रकार से कुछ ये क्वेश्चन है जो आपको करके देखना है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन है जो आपको करके देखना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। इसको करने का एक मैं हिंट दे देता हूं, क्या करना, प्रथम 1 to 98 पहले निकाल लेना और उसमें से माइनस कर देना 1 to 52, फिर 1 to 50 माइनस कर देना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको करना और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर है, बाकी और क्वेश्चन अच्छे अच्छे करना है हम, ठीक है। तो आगे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आपको 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन हमें अगर फॉर्मूला नहीं पता है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने आपको लिखवाया था क्या कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। मैंने लिखवाया था आपको फॉर्मूला कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल जो कि होता है क्या 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/3। ये मैंने आपको लिखवाया था। वेयर n इज इक्वल टू क्या था, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो लास्ट टर्म क्या दिख रही है आपको 20, मतलब क्या लिख रहा है n का मान हो गया 20 डिवाइडेड बाई 2, मतलब n बराबर क्या आ गया यहां से 10। n का मान मेरे पास आ गया 10। अब मैं उस n का मान क्या रखूंगा उस इक्वेशन में 10, 2 इंटू 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 3। तो 2 इंटू 10 इंटू 11 हो गया और यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास 20 प्लस 1, मतलब यहां से सीधा सीधा मेरे पास क्या आने वाला 21/3। 3 से कट जाएगा 7 बार, तो यहां से हो जाएगा 20 मल्टीप्लीकेशन 11 इंटू 7, तो यहां से हो जाएगा कितना 220, 7 दूनी हो जाएगा। सिंपल सा हम इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन 11 दूनी 22, 0 इंटू 7 0 4 15, मतलब आंसर क्या आ गया 1540। इस पूरे का क्या आ जाएगा योगफल आने वाला है, ठीक है। सो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है आपको, 1 सीरीज दी हुई है एक प्रकार से 1 से लेके 49 तक 50 और फिर 49 से रिपीट हो गया क्या 1। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन को आपको प्लस करना रहता है तो इसका आप सिंपल सा एक शॉर्टकट याद करोगे क्या कि जो भी बीच में दिख रहा है, मतलब जो भी कॉमन नहीं है, यहां तक 49 अंक, यहां से लेके यहां तक 49 नंबर जो है मेरे को कॉमन दिख रहा है सब दूर, और 49 से फिर 1 आ गए ही, मतलब ये सेम दिख रहा। आपको कुछ नहीं करना, जो बीच का ये दिख रहा 50, इसका क्या कर देना सिर्फ वर्ग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, इतना बड़े क्वेश्चन का कुछ मत करो। देखो कि बीच में कौन आ रहा 50 एक बार ही लिखा, लेकिन सब नंबर 2-2 बार आ रहा है, तो जो भी एक बार बीच में लिखा है उसका क्या कर दोगे सीधा सा आप वर्ग कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मतलब क्या करूं मैं, ये 27 का क्या कर दूं सीधा सा स्क्वायर कर दूं, तो 729 मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो यहां तक आपने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए, और जो भी क्वेश्चन आपसे बोला है उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके उसका आंसर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।